अच्छे प्रश्न के पता है, जिस प्रकार अच्छे बच्चे का गुण होता है, फल का गुण होता है, अच्छे प्रश्न का भी गुण होता है। पहला गुण है उद्देश्य की प्राप्ति। क्वेश्चनिंग स्किल का पहला गुण क्या है? उद्देश्य की प्राप्ति। दूसरा गुण क्या है? भाषा सरल, शुद्ध और स्पष्ट। तीसरा गुण क्या है? विद्यार्थी अपनी स्मृति, चिंतन और तर्क शक्ति का उपयोग कर सके। चौथा, संक्षिप्त एवं प्रत्यक्ष। पांचवा, प्रश्न का उत्तर निश्चित तथा सदैव एक हो। छठा, क्रियाशीलता उत्पन्न करे। सातवां, प्रश्न में तार्किक क्रम हो। जितना विवेचन हम करने बोले, गुण के द्वारा सफल शिक्षण के लिए प्रश्नों का पूछा जाना आवश्यक है। यदि प्रश्न सुनिश्चित, सुनियोजित, उत्तम प्रकृति से होंगे तो पाठ का डेवलपमेंट हो सकेगा। अतः एक शिक्षक को प्रश्न पूछने की कला तथा कौशल की जानकारी होना आवश्यक है। प्रश्न पूछने की गति भी अलग अलग पाई जाती है। कुछ अध्यापक प्रश्न पूछने से इतना घबराते हैं कि वो जल्दी जल्दी प्रश्न पूछते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता, ऊपर ऊपर से भाग हो जाता है। गलत है। तथा कुछ प्रश्न को पूछने के बाद 1 या आधा मिनट का समय छात्रों को सोचकर उत्तर देने के लिए देना चाहिए। दोनों के प्रभाव में भिन्न होता है, लेकिन अगर सोच करके उत्तर देंगे तो सही उत्तर देंगे। इसलिए 1-2 सेकंड कम से कम समय तो दिए ही दीजिए, तुरंत उत्तर का आशा मत कीजिए। प्रश्नों के शिक्षण प्रक्रिया में जो 3 चीज देखने को मिलता है। पहला, प्रश्न का संरचना, मतलब प्रश्न का बनावट, क्वेश्चन का बनावट कैसा है। दूसरा, प्रश्न पूछने की प्रक्रिया, प्रोसेस कैसा है। चौथा, आउटपुट। कंप्यूटर देखे हैं, कीबोर्ड होता है, एंटर मारते हैं, जो कि आप ऑर्डर मारते हैं, कमांड मारते हैं कीबोर्ड में, हाँ या ना। फिर वो क्या एकदम से स्क्रीन में आता है? नहीं, सीपीयू में जाकर प्रोसेस होता है, तब जाकर स्क्रीन में आउटपुट आता है। ठीक उसी प्रकार प्रश्न का बनावट जैसा होगा, उसी प्रकार छात्रों की भी प्रोसेस होगा, तब उनका उत्तर आउटपुट में आएगा। कंप्यूटर सिस्टम थोड़ा याद रखिएगा, ब्रदर एंड सिस्टर, थोड़ा याद रखिएगा कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है? यस सर। प्रश्न का जो संरचना है वो बालक के अंदर जो क्रिया है उस पर आधारित होना चाहिए। बालक प्रश्न का बनावट के अनुसार उत्तर देंगे। अंडरवर्ड डाउन मत बोलो, क्वेश्चन में रहता है। ज्यादा कल्याण की भावना रखेगा तो इस घर समय चले जाओगे। धमकी नहीं, स्वस्थ कर, ध्यान दो। इधर बोले ना, शकल खराब है लेकिन अकल है ना, ध्यान दो। प्रश्न का भाषा सदैव ही विचारों का वाहक होना चाहिए, संदेश वाहक होना चाहिए। घुड़सवार तो देखे हो, घोड़े पर सवार होकर के, ऊंट पर सवार होकर के पुरी में घूमे होंगे या किसी को घूमते हुए देखे होंगे। उसी प्रकार प्रश्न ऐसा होना चाहिए जिसमें कि संदेश उसमें सवार हो, कुछ मैसेज हो प्रश्न में। वाह वाह, कोई रूम फ्रेशनर दे करके यहाँ पर खुशबू हो जाएगा परफ्यूम से तो मजा आएगा, कुछ डेकोरेशन हो जाएगा तो मजा आएगा। प्रश्न में अगर कोई संदेश आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा तो मजा आ जाएगा। प्रश्न ऐसा कीजिए जिसमें कि मजा आए, उसमें कि संदेश छिपा हो, कुछ सीख पाए, ठीक है? प्रश्न में जो भाषा का प्रयोग होता है वो शुद्ध और प्रयुक्त होने वाले जो शब्द है वो भी टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। और लास्ट में यह चीज कहना चाहिए, प्रश्न संक्षिप्त होना चाहिए, छोटा छोटा प्रश्न होना चाहिए। प्रश्न की संक्षिप्तता से जितना छोटा प्रश्न होगा अर्थ उतना ही लंबा निकलेगा।
छोटा क्वेश्चन आंसर लंबा निकलेगा, लंबा क्वेश्चन आंसर छोटा निकलेगा, क्योंकि समझे में नहीं आएगा। सुनिए भाईजान, बड़े भैया, बिग ब्रदर राजेंद्र के पास सामने वाला, जितना छोटा क्वेश्चन आंसर उतना बड़ा निकलेगा, जितना बड़ा क्वेश्चन आंसर उतना छोटा। क्यों? क्वेश्चन समझने में आधा पार हो गया, क्या उत्तर क्या देगा था। इसलिए संक्षिप्त प्रश्न होना चाहिए, प्रश्न छोटे होंगे और उनमें अनावश्यक शब्दों का प्रयोग न कीजिए, ताकि आसानी से छात्र उत्तर दे सके। और ऐसा कीजिए, क्या तुम में से कोई बता सकता है, क्या तुम बता सकते हो? 90 तुल्य शब्दों का प्रयोग कीजिए, जैसे नाम लेकर हम बोल रहे हैं, हिमांशु कुमार राय, रोज, है ना, आरती पांडु, अब ठीक होने के बाद बच्चा लिखिए ठीक। इसमें भी लास्ट में घटक है, 5 घटक नहीं है, 8 घटक है, 5 नहीं है, 8 घटक है। कुशलता का घटक, पहला, क्वेश्चन में व्याकरणिक शुद्धता होनी चाहिए, नंबर 1, ग्रामेटिकल शुद्धता होनी चाहिए, व्याकरणिक शुद्धता होनी चाहिए। दूसरा, टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, अर्थात प्रकरण से सुसंबद्धता। तीसरा, संक्षिप्त होना चाहिए, यानी कंक्लूड कर छोटा होना चाहिए। चौथा, उचित गति एवं विराम होना चाहिए क्वेश्चन में। पांचवा, सुनने में अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर सुर, ताल, लय के साथ क्वेश्चन कीजिए कि मजा आ जाए। छठा, अनावश्यक प्रश्नों का रिपीट नहीं कीजिए। सातवां, उत्तरों के अनावश्यक रिपीट मत कीजिए। आठवां, प्रश्न की संख्या पर्याप्त होना चाहिए, यह नहीं कि 1 घंटा का क्लास है तो 100 क्वेश्चन ले आए। प्रश्न की संख्या 5-6 क्वेश्चन काफी है, काफी है, बहुत ज्यादा हुआ, बहुत ज्यादा, 5-6 क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा, यही मेरा कहना है। धन्यवाद।